नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 मई 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो दोपहर 12:32 तक है और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है। पुष्य नक्षत्र है दोपहर 2:55 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। वृद्धि योग तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। भाग्य और भाग्योदय एक ऐसा विषय जिसके बारे में सभी जानना चाहते हैं। कब होगा मेरा भाग्योदय? मेरा भाग्य मेरा कम ही साथ देता है। आज 4 लग्नों के बारे में बताऊंगा जिनके कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा हो, भाग्य साथ नहीं देता हो। तो ये उपाय जो आज आपको बताने वाला हूं, उसे करके आप अपना भाग्योदय करा सकते हैं। या यूं समझ लीजिए कि इन प्रयोगों को करके आप अपने भाग्य का संपूर्ण साथ ले सकते हैं। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, राहु, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण मिथुन राशि में जारी है और चंद्रमा आज कर्क राशि में है। केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर में और कुंभ में देव गुरु बृहस्पति का संचरण जारी है। तो गोचर कुंडली की स्थिति बिल्कुल यथावत है। आज पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा और फिर चंद्रमा दोपहर के पश्चात राशि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो लगभग दिन का जो एक हिस्सा है पूरा वो शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में ही निकलेगा। इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र में ये चंद्रमा होंगे। तो बाकी की ये गृहस्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं? चंद्रमा पर शनिदेव की जो दृष्टि है, गुरु के साथ चंद्रमा का 6वें 8वें का संबंध, षडाष्टक योग या सकट योग, आपको किस प्रकार से ये प्रभावित करने वाला है? क्या करना है, क्या नहीं करना, किस प्रकार से बीतेगा आज का दिन, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, भाग्य और भाग्योदय से संबंधित चर्चा प्रारंभ करूं उससे पूर्व 2 बातें आपको बता देना चाहता हूं। आज रात्रि 8 बजे जो कार्यक्रम लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा वो भाग्य से ही संबंधित है। वो किसी एक, जैसे अभी राशिफल में मैं 4 लग्नों की चर्चा करूंगा, वो 4 लग्नों की नहीं, सभी के लिए होगी। आपके भाग्य से संबंधित कुछ मुख्य विशेष ज्योतिषीय बातें लेकर के मैं रात्रि 8 बजे उपस्थित होऊंगा। बस अंतर इतना होगा कि मंच ये नहीं, प्राच्य ज्योतिष विज्ञान का मंच होगा। तो वहां पर 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। एक और बात, मंगलवार का दिन यानी देखा जाए तो कल रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहूंगा आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है।
आप उस कार्यक्रम में चैट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। लाइव में उसका मैं जवाब दूंगा। उन लोगों के लिए विशेष रूप से इस कार्यक्रम में मेरी तरफ से सहयोग रहेगा। सहयोग तो सबके लिए है, लेकिन वो लोग जो विशेषकर इस महामारी से जूझ रहे हैं और हॉस्पिटल इत्यादि में हैं, उनके परिजनों के लिए विशेष हमारी तरफ से सहयोग होगा। अगर ऐसा कोई आपका प्रश्न है, ऐसा कोई आपका जानने वाला है जो वर्तमान समय में इस महामारी से जूझ रहा है और हॉस्पिटल में है, आयु को लेकर के चिंता है, उसकी मैं मदद विशेष रूप से करना चाहूँगा, तो आप अवश्य लाइव कार्यक्रम में कल जुड़ें। तो वो 4 लग्न कौन कौन से हैं जिनके भाग्योदय से संबंधित उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जब भाग्य हमारा साथ दे तो जीवन काल में सब कुछ बेहद आसान हो जाता है। सब कुछ बेहद आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है, पुरुषार्थ से इंसान कुछ भी कर लेता है, करता ही है, लेकिन जब भाग्य उसका साथ हो तो फिर कहना ही क्या, पुरुषार्थ और भाग्य दोनों के मिश्रण से जीवन बेहद आसान हो जाता है। पहला लग्न है कर्क। अगर आप कर्क लग्न के हैं और आपके कार्य में सदैव अवरोध उत्पन्न हो रहा है, भाग्य आपका साथ नहीं देता, या यूं आप कहिए कि अभी तक आपको अपने भाग्य का सहयोग नहीं मिल पाया, तो बस एक छोटा सा काम शुरू कर दीजिए। कर मत दीजिए, शुरू कर दीजिए। नित्य जल में थोड़ा सा शहद मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना आपको शुरू कर देना है। अब ये मत पूछिएगा कितने दिन, भाग्य का साथ तो जीवन भर चाहिए, तो जीवन भर करिए। नहीं कर सकते, तुरंत आपको रिजल्ट देखना है, तो कम से कम 41 दिन लगातार करके आप इस प्रयोग का रिजल्ट देख सकते हैं। फिर इसके बाद तो निर्भर आपके ऊपर करता है कि जब तक आपको और जितना आपको भाग्य का साथ चाहिए, इस प्रयोग को आपको निरंतर करते रहना होगा। दूसरा लग्न है वृश्चिक। अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं और आपका भाग्य साथ नहीं देता, हर कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, कार्य बिना रुके, बिना परिश्रम के, अथक परिश्रम के, बिना रुकावट के पूर्ण नहीं होता, तो आप एक छोटा सा प्रयोग शुरू करिए। आप शिव चालीसा का नियमित पाठ शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगा। यह बेहद सरल है, घर में किया जा सकता है। तीसरा लग्न मकर है। अगर आप भाग्य का साथ नहीं ले पा रहे हैं तो एक उपाय करिए, घर में तुलसी जी का पौधा लगाइए और तुलसी जी के पौधे का खूब देख रेख करिए, नित्य उसकी सेवा करिए, जल चढ़ाना, सायंकाल घी का दिया जलाना। आप ये प्रयोग करके देखिए, कुछ ही दिनों में आपका भाग्य साथ देने लगेगा। यूं समझ लीजिए भाग्योदय हो जाएगा। और एक और लग्न मीन लग्न है। अगर आप मीन लग्न के हैं और आपका भाग्य साथ नहीं देता, तो एक प्रयोग करिए। या तो आप अपने जेब में सदैव लाल रुमाल रख करके चला करिए, या सबसे बढ़िया है कि घर के बाहर कहीं जमीन में थोड़ा सा कपूर लेकर के दबाइए। एक बार दबा देने से ऐसा नहीं है कि भाग्य सदैव के लिए साथ देने लगेगा, लेकिन यह प्रयोग हर कुछ दिनों पर किया करिए। जमीन में कपूर को दबा देना, जमीन को थोड़ा सा खोद करके और उसमें कपूर डाल के उसको मिट्टी से ढक दीजिए और सदैव अपने पास लाल रुमाल रखा करिए। आप देखेंगे कि आपका भाग्य साथ देने लगा। भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलने लगेगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। स्वगृहीय चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र पुष्य में, और दोपहर के पश्चात दिन का 3 हिस्सा निकलने के पश्चात देखा जाए तो ये बुध के नक्षत्र आश्लेषा में होंगे। अब ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र परंतु शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट, और आज मंगलवार का दिन है। ये दिन कहीं ना कहीं उग्रता प्रदायक होता है और आप मंगल से पूरी तरह से प्रभावित हैं। फलस्वरूप अपनी उग्रता पर आपको क्रोध पर, उग्रता पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अभद्र भाषा का प्रयोग करने से आज आपको बचना होगा। विशेषकर माता का सम्मान करिए। माता का अपमान आज आपके लिए आपको परेशानी में डालेगा। आमदनी की स्थिति दिखाई पड़ रही है, परंतु अनावश्यक खर्च से आज आप चिंतित रहेंगे। हालांकि एक बात बता दूं कि सफलता इसी में है कि जीवन के हर क्षेत्र में आप संतुलन बना करके और आगे बढ़िए। सबके साथ मधुर व्यवहार करने का प्रयत्न करिए। दिन बेहद शांति और खुशियों भरा बीतेगा। कार्य क्षेत्र में आज का दिन बढ़िया है। जिम्मेवारी, उपलब्धि दोनों ही आपके नाम दिखाई पड़ रही। कोई बड़ी जिम्मेवारी और फिर उसको अगर आप पूरा करते हैं तो उपलब्धि भी। आज हर मामले में आपको आपके पूरे परिवार का समर्थन प्राप्त है। व्यापारी हैं तो व्यापार में व्यस्तता रहेगी, लेकिन लाभ की स्थिति है।
बिना सोचे बिना विचारे हर बात में टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना। तो मेष राशि के जातक आज दो बातों का मुख्य रूप से ख्याल रखें, मां की सेहत का और मां का अपमान नहीं करना। आज मंगलवार का दिन, दिन के का प्रभाव होता है तो उग्रता से बचना है, बस हर मामले में दिन ठीक बीतेगा। प्रेमियों को जरा आज सावधान रहना होगा, प्यार का इजहार मत करिएगा, असफल होंगे। और पूर्व से प्रेमी के साथ मतभेद है तो आज बहुत ज्यादा प्रयत्न मत करिए सुधारने का, क्योंकि स्थिति यथावत रहेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो सहयोग मिलेगा, दिन बढ़िया आपके लिए है, यानी मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मेष राशि के जातकों की सेहत में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु वाहन से और हिंसक पशुओं से भय दिखाई पड़ रहा है। तो वैसे हिंसक पशु तो कोई नहीं, घर में कुत्ता इत्यादि हो तो उनसे जरा सावधान रहिएगा। आज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सब ठीक रहेगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप ना करें। वृषभ की अगर बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तृतीय भाव में, शनिदेव तत्पश्चात बुध के नक्षत्र में, बस धैर्य और संयम के साथ आप आगे बढ़ते चलिए। दिन बेहद खास है, बहुत बढ़िया। हालांकि ये चंद्रमा शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट है, फलस्वरूप थोड़ी मानसिक अशांति तो होगी, परंतु आप पुरुषार्थ से पीछे मत हटिए, धैर्य के साथ आगे बढ़िए, सफलता आपके कदमों में होगी। जो भी कार्य आप करेंगे, जो भी कार्य आप पारदर्शिता के साथ करेंगे, वो कार्य पूरा भी होगा, उसका आपको लाभ भी मिलेगा। भरोसा, जब आपके ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ जाता है तो यह आपके जीवन की बड़ी उपलब्धि है। कार्यस्थल पर आज जो आपके उच्चाधिकारी हैं उनका भरोसा आप पर होगा, वो इस बात को प्रदर्शित करेंगे, बताएंगे, और आपको भी उनके भरोसे पर खरा उतरना होगा। कोई कार्य करने में अगर आपको दिक्कत हो रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो सलाह लेकर के कार्य करिए। कार्य क्षेत्र में कामकाज आज थोड़ा ज्यादा रहेगा, दिन मेहनत भरा है, आपको जी नहीं चुराना अपने काम से। फिर से एक बात कहूंगा, कोई भी कार्य सलाह लेकर के करिए, सलाह लेने से पीछे मत हटिए। रिश्ता कोई सा भी हो, चाहे जीवन साथी के साथ, चाहे वो प्रेमी के साथ, किसी के साथ भी कोई रिश्ता हो और उस रिश्ते में अगर अनबन हो, उसे सुलझाने की कोशिश आज आपको करनी होगी। बात अगर व्यापारियों की करें तो व्यापार में बढ़िया रहने वाला है दिन, निवेश के दृष्टिकोण से भी बढ़िया है। आप कोई खरीदारी इत्यादि करना चाहते हैं, मशीनरियों की खरीदारी इत्यादि करना चाहते हैं, जांच पड़ताल करके खरीदिए, सफलता तय है। मिला जुला करके वृषभ राशि के जातकों को आज कहीं कोई चिंता दिखाई नहीं पड़ रही है, बस शांति के साथ आज के दिन को निकालिए, लाभ ही लाभ है केवल। प्रेम संबंध में मजबूती और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता प्राप्त होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में दर्द की स्थिति हो सकती है, सो जरा खान पान का ध्यान रखिएगा। और आज पुरुष सूक्त का पाठ कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप करें। और मिथुन की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। शनि की दृष्टि से दृष्टि ये चंद्रमा आर्थिक दृष्टि से तो आपके लिए अनुकूल दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु रिश्तों में आज अनबन रहेगी। करीबी जो रिश्ते हैं, चाहे वो जीवन साथी हो, कुटुंब के मध्य के लोग, अपने जो हैं उनके साथ मतभेद और कार्यस्थल पर अतिरिक्त दबाव जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं, आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। लेकिन आप भी कम नहीं है, सो इसे अवसर समझ करके स्वीकार करिए। व्यापारी, सफलता आपको मिलेगी, परंतु आपको जरा अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। जैसा मैंने कहा, आज मंगलवार का दिन है, सुसतर्कता बेहद आवश्यक है। क्रोध नहीं करना, वाणी पर नियंत्रण रखना है। निसंदेह व्यापारिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। अंतिम परिणति अगर देखी जाए आज के दिन की तो बहुत बढ़िया होगा। जोश में आकर के होश मत गवाइए। और दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी चल रही है वो दूर हो जाएगी। तो दाम्पत्य जीवन आज मिथुन राशि के जातकों का बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों की बात करूं तो मिथुन राशि के प्रेमियों के लिए भी दिन अनुकूल है, कोई विशेष प्रतिकूलता नहीं है। और विद्यार्थियों की अगर बात करी जाए तो नकारात्मकता, किसी भी प्रकार के नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। अगर घर के किसी सदस्य जैसे माता पिता की सेहत को लेकर के चिंतित हैं तो सावधानी बरतिए, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत में परेशानी दिख रही है। स्नान के बाद आज गाय को गुड़ दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं सतर्क और सावधान होकर के। बात अगर हम कर्क की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट है, फलस्वरूप आज सामाजिक तौर पर और मानसिक तौर पर, दोनों ही तौर पर आप परेशान रहने वाले हैं। एक अज्ञात भय, मानसिक अशांति। वैसे तो आप बेहद व्यवहार कुशल हैं, परंतु कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा अंदर से खीज, चिड़चिड़ापन, बात बात पर गुस्सा, ऐसा आपको महसूस होगा।
आपको चाहिए कि अपने इस क्रोध पर नियंत्रण रखिए। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो नई नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा, ये आपके लिए अच्छा है। और नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर पूरे दिन चिंता तो रहेगी परंतु कोई काम नहीं रुकेगा। बात अगर हम व्यापारियों की करें तो कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ना करें। पूर्व से जो भी समस्या है या पूर्व से जो भी आप काम करें पहले उसको ठीक करिए, तभी कुछ नया। एक समस्या सुलझेगी नहीं क्योंकि और दूसरी समस्या आएगी, परंतु आप शांति के साथ, बिना झूठ बोले, बिना किसी का अपमान किए, शांति के साथ अपने हर कार्य को करते चले जाइए। आज नहीं कल, बाकी के दिनों में स्थितियां और धीरे धीरे अच्छी होंगी। आज जीवन साथी का मूड ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, पूरे दिन आलस से इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों से संबंधित परेशानी और कफ जन्य रोगों से आप परेशान होंगे। बजरंग बाण का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। निवेश ना करें। शुभ की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा खुद की राशि में परंतु शनिदेव के नक्षत्र और इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में। आज साहस जुटाए रखिए, साहस बनाए रखिए। पारिवारिक रिश्तों को महत्व दीजिए, परिवार के लोगों की बात को मानिए। आज आपकी समस्या का एकमात्र समाधान आपके वो लोग, आपके वो जो हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं, वही आपकी समस्या का समाधान है। अगर वो आपके साथ हैं, वो आपको मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं आपका, तो आप चिंतित मत होइए। नहीं तो कार्यस्थल पर भी परेशानी है, मानसिक अशांति बहुत ज्यादा है। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा और किसी दूसरे के लिए भी कोई गलत काम मत करिएगा। लोभ में आकर के कोई गलत कार्य मत करिएगा, नहीं तो लोभ से कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। कार्यस्थल पर आज अधिकारियों से अनबन की साफ साफ संभावना दिखाई पड़ रही है। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, हर कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, सावधानी जरूरी है। मंगलवार का दिन है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है तो ये पक्ष में आपके है, यहां पर स्थिति आपकी मजबूत है। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए, प्रेमियों के लिए दिन प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार बिल्कुल न करें, असफल होगा, परेशानी भी होगी। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो ज्यादा मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। यानी सिंह राशि के जातकों के लिए दिन कहीं ना कहीं 19 ही है, 20 नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज नींद की कमी, मानसिक अशांति इत्यादि के चलते नींद की कमी रहेगी। तो आज एक काम करिए, आप गणेश जी की आराधना करिए। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार प्रातः काल ही जप करिए, राहत मिलेगा आपको। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश ना करें। कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ भाव में, शनिदेव और तत्पश्चात बुध के नक्षत्र में। ये जो चंद्रमा है ठीक है, आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। जितने भी आपके रुके हुए काम थे, जो जरूरी काम थे, वो सभी पूरे होंगे। या यूं समझ लीजिए कि जरूरी काम को आज ही पूरा करना होगा। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं करियर में भी प्रगति, गति आएगी। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर आपके साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। आपको भी चाहिए कि किसी को कोई जरूरत हो तो आप मदद करिए, मदद से आप बड़े और बनेंगे। संपत्ति से संबंधित कोई काम था जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, तो वो काम पूरा करने के लिए आज का दिन अनुकूल बना हुआ है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, विशेषकर अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो बहुत बढ़िया है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगी। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। कर्ज लेना देना दोनों ही ठीक नहीं है। कन्या राशि के जातकों के दांपत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव से मुक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य मामूली, स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। मानसिक तनाव वैसे सबको रहेगा, लेकिन कोई चिंता नहीं। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और आज मिश्री का दान करिए, मिश्री का दान कर दीजिए, चाहे थोड़ा हो ज्यादा दान करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आप करें। तुला की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में, शुक्र शनि और इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनि की दृष्टि से दृष्टि। चंद्रमा आज आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन सफलता आपको अवश्य मिलेगा। आप कठिनाइयों को पार कर अंत में विजय हासिल करने वाले हैं। बस एक मूल मंत्र याद रखिएगा, समय के साथ चलना है। बड़ों की बात मान लीजिए, अपमान विशेषकर पिता का नहीं होना चाहिए। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अगर कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं या अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़ करके कहीं और ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आप विचार कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी दिन अल्प ही सही परंतु धन लाभदायक है।
मित्र की मदद मिलेगी। अगर विशेषकर कोई सरकारी कार्य है आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, कार्य नहीं बन पा रहा था, उस कार्य को पूरा करने में मित्र की सहयोग आपको प्राप्त होने वाली है। और आज जरूरत से ज्यादा आपको काम का बोझ नहीं लेना, जो काम शांति के साथ प्रेम से हो सके वही करिए। दाम्पत्य जीवन सुख में। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव आपको रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आज आपका बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। स्वास्थ्य में विशेष रूप से आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। निवेश सतर्क होकर के कर सकते हैं। वृश्चिक की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में है। भाग्य का साथ तो दिलाएंगे, लेकिन ये चंद्रमा शनिदेव और क्रमशः बुध के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। शनि की दृष्टि से दृष्ट भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन बेहद जो जरूरी काम थे, जो कि आसानी से हो सकते थे, वो भी कार्य कहीं ना कहीं कोई मुश्किल आने से, हर कार्य में बाधा आने से कार्य थोड़ा विलंब से होगा। धन की स्थिति में सुधार लाने के लिए आपको प्रयत्नशील बने रहना है। जीवन को सामान्य धारा में बहने देना है। चिंता की आवश्यकता नहीं। जो दिन आज खराब है वो आने वाले दिनों में ठीक होगा। वैसे तो फिर भी आपका दिन ठीक है, क्योंकि भाग्य का साथ तो कहीं ना कहीं मिल ही रहा है। बेरोजगार हैं तो आपको प्रयास नए सिरे से करना चाहिए। नई नौकरी के लिए अगर आपने आवेदन दे रखा था तो प्रस्ताव मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो योजनाएं बनेंगी। लेन देन में आज भरपूर सावधानी चाहिए। दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करना और दूसरों का किसी का भी आज अपमान नहीं करना। जीवन साथी से पूरा सहयोग, जरूरत पड़ने पर धन का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अपने मेहनत के अनुकूल रिजल्ट पा करके आज आप खुश रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज सावधानी जरूरी है, विशेष करके वाहन इत्यादि से संबंधित चोट चपेट की घटना और सिर दर्द की शिकायत। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभप्रद रहेगा, सो कीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप सतर्क होकर के कर सकते हैं। धनु की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम भाव में है। शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट, सो सबसे पहले तो आपको वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बनाए रखनी होगी। आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिए, अन्यथा धन हानि, मान हानि होना तय है। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहेगा, मानसिक अशांति रहेगी। साथ के लोग भी आज हो सकता है कोई ना कोई षड्यंत्र करें। चिंतित तो आपको होना पड़ेगा, परंतु वहीं कुछ ऐसे मित्र भी आपको मिलेंगे जो आपके लिए सहयोगी होंगे। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो निवेश किसी भी प्रकार का नहीं करना। आज का दिन थोड़ा सुस्त है आपके लिए। वैसे तो मंगलवार का दिन है, आज के दिन में तेजी, ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है, लेकिन आपके लिए आज का दिन थोड़ा सुस्त और बड़ा दिन होने वाला है, नहीं भारी दिन रहने वाला है। कोई भी कार्य लापरवाही से मत करिएगा, नुकसान होगा। हिम्मत बनाए रखिएगा, किस्मत के भरोसे मत बैठिएगा। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और बात अगर हम वहीं विद्यार्थियों की करें तो आज मन आपका पढ़ाई में नहीं लगेगा। आलस्य और थकान, मन का भटकाव पूरे दिन जारी रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सावधानी जरूरी है। बटुक भैरव स्तोत्र सत्ताम स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद रहेगा, सो करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश नहीं करना। मकर की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम भाव में। ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट, शनि और बुध के नक्षत्र में पूरे दिन, सो आज खुश रहेंगे आप। ये खुशी अंदरूनी है। हो सकता है कोई कार्य आपका बन जाए, यानी चाहे जहां से भी हो, लेकिन खुशी आपको मिलेगी। दिन अच्छा है। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए तो बेहद अच्छा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु चाहे वो आपका जीवन साथी हो या पार्टनर, व्यापारिक पार्टनर, इनके सलाह से काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर नौकरी पेशा है तो आपकी कोशिशें सफल होने वाली हैं। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन भी लाभप्रद है। निवेश फायदेमंद रहेगा। वाहन चलाने में सावधानी। आज अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है या इससे संबंधित चर्चा आगे बढ़ेगी। हर प्रकार से मकर राशि के जातकों के लिए दिन शुभ रहने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत और उसका जो नतीजा मिलेगा वो आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर पूर्व से कोई परेशानी है तो डॉक्टर से जाकर के जांच करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तिल तेल का दिया आज हनुमान जी के मंदिर में जलाइए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। और कुंभ की हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में है तो ये शनि के नक्षत्र में और तत्पश्चात बुध के नक्षत्र में पूरे दिन, परंतु आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। शांत, जितना हो सके सबका सहयोग करिए। वैसे तो दिन आपके विकास के दृष्टिकोण से कमजोर नहीं है, परंतु आज मंगलवार का दिन है और इस दिन में उग्रता है, तो आपके क्रोध से, आपकी उत्तेजना से बनता काम भी बिगड़ सकता है। मेहनत से पीछे मत हटिए तो दिन सफलतापूर्ण बनेगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना है। किसी और के विवाद में शामिल मत होइए।
कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो विचार कर सकते हैं, उसकी योजना बनाइए, धरातल पर अभी आने वाले दिनों में लाइएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यवसायिक सफलता का दिन है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं, परंतु कोई गैर कानूनी काम न हो, व्यर्थ के व्यय से बचिए। और बात अगर कुंभ राशि के प्रेमियों की कर ली जाए तो आज प्रेमी के साथ अच्छा दिन बीतने वाला है, बातचीत होगी, अच्छा दिन बीतेगा। और बात अगर विद्यार्थियों की करें, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव और अशांति रहेगी जरूर, लेकिन शाम तक कहीं ना कहीं राहत भी मिलेगा। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिएगा या श्रवण भी करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश ना करें। मीन की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम भाव में, शनि की दृष्टि से दृष्ट, और वहीं राशिपति का आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण करना। दिन सामान्यतः ठीक है, परंतु अपने विचारों को स्थिर बना करके चलिए। धन को लेकर के अगर चिंतित हैं तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, मार्ग आपको मिलेंगे, अब मौका आपको मिलेगा। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस मौके को पहचान पाते हैं नहीं। कार्यस्थल पर दिन सामान्यतः ठीक रहने वाला है। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बढ़िया है, और स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास, बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप में व्यापार है तो एक बात का ख्याल रखिए, पार्टनर का अपमान मत करिएगा। और कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करिए। मीन राशि के जातकों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। अगर देखा जाए तो 60% फायदेमंद, 40% मानसिक अशांति और परेशानी रहेगी, सो कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, और अगर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो सुखद परिणाम के लिए तैयार रहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं, लेकिन कफ जन्य रोगों से परेशानी हो सकती है, सो सतर्कता आवश्यक है। आज भोलेनाथ पर थोड़ा भस्म अर्पित करिए, विशेष लाभ मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।